मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 जून 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्ट पेड प्लान्स की कीमतों में 15% से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे, यानी कि अब आप 239 रुपए वाला सबसे पॉपुलर प्लान का रिचार्ज करवाते हैं तो यह प्लान आपको 299 रुपए में पड़ेगा और सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपए का था, वह अब 189 रुपए का होगा। वहीं देखिए, जियो में जो 3 महीनों के लिए 719 रुपए वाला रिचार्ज होता था वह अब 3 जुलाई से 859 रुपए का हो जाएगा। हालांकि यह 84 दिन का होता है और 2 GB पर डे इंटरनेट मिलता है। बाकी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले जियो में जो रिचार्ज 155 में हुआ करता था वह अब 189 में होगा और 209 वाला रिचार्ज 249 का हो जाएगा और 299 वाला रिचार्ज अब 349 में होगा। यानी कि रिलायंस जियो ने जो हम मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाते हैं उसकी कीमतें बढ़ा दी है। 3 जुलाई से नए टैरिफ प्लान लागू होंगे और बड़ी खबर तो ये भी आ रही है कि रिलायंस के बाद अब जो बाकी कंपनियां हैं जैसे वोडाफोन, एयरटेल, यह सभी कंपनियां भी अपने टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। यह भी कहा देश ने आपातकाल के इस हमले से उबर कर भी दिखाया। राष्ट्रपति ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ की। वहीं GST को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। राष्ट्रपति ने कहा मेरी सरकार किसानों को 3,20,000 करोड़ की सम्मान निधि दे चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में रिकॉर्ड वृद्धि की है। साथ ही में 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई है। वंदे मेट्रो का काम चल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर 88.44 लाख लाभार्थियों के खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि DBT की तो सभागार तालियों से गूंज उठा। आपको बता दूं 1 अप्रैल 2024 से पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दी गई है और बड़ी बात यह है, बढ़ी हुई यह राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्तांतरण कर दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा इस राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरी कर पाएंगे। इसमें हमारे बुजुर्ग, विशेष योग्य जन, विधवा सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना PM का मूल मंत्र है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, देखिए हादसे कभी भी हो जाते हैं, इनके होने का समय और तरीका किसी को पता नहीं होता। बस अचानक ये घटना हो जाती है और लोग सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के करौली में एक घर में कूलर के सामने सोए भाई बहनों को क्या पता था कि उनके साथ खौफनाक हादसा होने वाला है। करौली के सपोटरा इलाके में बकुना गांव में सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक ही वहां एक हाई टेंशन तार टूट गया और ट्रांसफार्मर पर जा गिरा। इससे ट्रांसफार्मर के नजदीक बने घर का वोल्टेज हाई हो गया और पूरे घर में करंट दौड़ गया। इसमें कमरे में सो रहे 5 भाई और 2 बहन करंट की चपेट में आ गए। घर के बाकी सदस्यों को भी बिजली का झटका लगा, लेकिन भाई बहन कूलर के नजदीक सोए थे और उसमें पानी की छींटे आ रही थी। सभी आपस में चिपक कर सोए हुए थे, जिसकी वजह से सभी करंट की चपेट में आ गए। घर में सो रहे 7 बच्चों को करंट लगा। एक नाबालिग की मौत हो गई। 3 बच्चे गंभीर हालत में जयपुर रेफर है। दरअसल एक तो बच्चे जमीन पर सोए हुए थे और वह सो रहे थे, इसी वजह से करंट से वह संभल नहीं सके। आगे बढ़ जाते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, राजस्व सूचना निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत DRI ने जयपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर एयरपोर्ट पर 1.80 करोड़ कीमत का सोना पकड़ा है। इस कार्रवाई में 4 तस्करों को भी पकड़ा है। तस्कर बेल्ट में बनी पॉकेट में सोना छुपा कर ला रहे थे। DRI ने एक तस्कर को जयपुर रेलवे स्टेशन से, 2 तस्करों को जयपुर एयरपोर्ट से और 1 तस्कर को कोलकाता रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लीक पेपर बेचकर और डमी अभ्यर्थी
अभ्यर्थी बैठाकर भर्ती परीक्षा पास कराने वाले 50,000 के इनामी हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमान प्रसाद ने एसओजी की पूछताछ में कई राज खोले हैं। हनुमान ने कबूला है कि 5 साल में 13 विभागों की भर्ती परीक्षाओं में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर और लीक पेपर बेचकर 100 से अधिक लोगों को नौकरी तक लगवा दी है। अधिकतर डमी अभ्यर्थी जालोर, सांचौर, पाली और जोधपुर के रहने वाले हैं। परिवार व परिचितों के 27 लोगों की भी नौकरी लगवाई है। फिलहाल हनुमान प्रसाद से एसओजी पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में कई और राज खुल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पंजाब सरकार राजस्थान को हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा है। इस कारण पंजाब की सीमा से सटे जिले श्री गंगानगर के किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। श्री गंगानगर में महाराजा गंग सिंह चौक पर किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया है। इन किसानों का कहना है कि गंग नहर में राजस्थान के हिस्से का पानी 2500 क्यूसेक प्रतिदिन निर्धारित है, लेकिन पानी पर नियंत्रण पंजाब सरकार का होने से केवल आधा पानी ही दिया जा रहा है, जिससे हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को 5 साल से टेबलेट मिलने का इंतजार है। शिक्षा विभाग ने अंतिम बार 2017 और 18 के शिक्षा सत्र के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण किया था। इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद लैपटॉप की जगह टेबलेट देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद कोरोना वगैरह आने से 2 शिक्षा सत्रों में लैपटॉप का वितरण टाल दिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले 2 सत्रों के 55,000 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण के लिए कार्यवाही आगे बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग को सरकार से 120 करोड़ रुपए का बजट भी मिल गया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग 2021 और 22 तथा 22 और 23 के 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट का वितरण शीघ्र ही करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, जयपुर में गुरुवार को मानसून की एंट्री हो गई है। वैसे आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, जोधपुर, अलवर, पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, चूरू, सीकर, डूंगरगढ़ में तेज बारिश हुई है। बीकानेर के भी कई इलाकों में शाम को तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। जोधपुर में बरसाती नाले में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि सलुम्बर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। अब बड़ी अपडेट ये है, मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब जयपुर, अजमेर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, जालोर, पाली, करौली यहां तक पहुंच गया है। और बड़ी बात तो यह है, अब पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि आपको बता दूं, मानसून की एक खासियत ये भी होती है कि सभी जिलों में एक समान बारिश कभी नहीं होती। इसी वजह से हर जिले में बारिश की स्थिति भी अलग अलग रहती है। खासकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिले, वहाँ पर अभी भी बारिश की कमी है। लेकिन बड़ी और राहत की खबर यह है, मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जून से लेकर 2 से 3 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस पीरियड के दौरान जहां पर भी बारिश की कमी बनी हुई है, यह कमी 28 या 29 जून के आसपास पूरी हो सकती है। बड़ी खबर यह है, प्रदेश के अधिकांश भागों में अब मानसूनी बादल छाने लग गए हैं। बारिश का दौर शुरू हो गया है। कुछ स्थानों पर अभी भी बारिश की कमी है। ओवरऑल मानसून का जो शुरुआती दौर है, ये काफी अच्छा रहने वाला है। अब 28-29 जून से लेकर 2-3 जुलाई तक प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।